ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम् 10 लक्षण महापर्व 10 लक्षण धर्म। 10 मतलब 10, 10 लक्षण मतलब होता है स्वरूप। किसके 10 स्वरूप हैं? तो आत्म धर्म के, निज धर्म के या वास्तविक धर्म के 10 स्वरूप हैं। उन्हें ही हम 10 लक्षण कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ऐसे ये आत्मधर्म के 10 लक्षण हैं। वास्तविकता में तो इन 10 लक्षणों का पालन आचार्य परमेष्ठि के मूल गुणों में होता है। इसलिए आचार्य परमेष्ठि प्रति क्षण इन 10 का पालन करते हैं। साथ ही उपाध्याय और साधु परमेष्ठि के उत्तर गुणों में भी 10 लक्षण होते हैं, तो वे भी जीवन पर्यंत इनका पालन करते हैं। अब हम श्रावक हैं, तो हम क्या करें? तो हम अपने जीवन के कम से कम 10 दिन निकालकर इन आत्म स्वभावों की आराधना करें। कम से कम इन भाद्रपद मास के 10 दिन तक अपनी आत्मा के विषय में विचार करें और इस संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग जो धर्म के माध्यम से बतलाया है उसे स्वीकार करें। सबसे पहले तो जानें कि धर्म क्या है। तो आचार्य महाराज कहते हैं यो धरति उत्तमे सुखे, जो आत्मा को उत्तम सुख में पहुंचा दे, श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचा दे, उसका नाम धर्म है। और उस धर्म के ये 10 लक्षण हैं, पहचान के चिन्ह हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं इस वर्ष 10 लक्षण मनाने। 10 लक्षण कैसे? अरे 10 लक्षण तो हमने अतीत में बहुत सारे मनाए हैं, लेकिन इन 10 लक्षणों में हम अपनी आत्मा को और पवित्र और निर्मल और सुंदर बनाने का प्रयास करें। इस जीवन में धर्म को और अधिक स्वीकार करें। कैसे कर सकते हैं? तो ये एपिसोड आप सबके लिए है। चाहे आप स्कूल जाते हों, कॉलेज जाते हों, जॉब करते हों या घर से कहीं बाहर हैं, दूर हैं, तो फिर आपको लग रहा होगा कि दूर रहकर हम कैसे इसका पालन करें। तो उन सब के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह धर्म का 10 लक्षण पालन करने का उपाय आज हम आपके सामने रखेंगे। तो आइए इन 10 लक्षणों को देखते हैं। 10 मीन्स 10, लक्षण मीन्स स्वभाव। किसके स्वभाव? अपनी स्वयं की आत्मा के 10 धर्म के स्वभाव, जो एक शाश्वत सूर्य के समान प्रकाशित धर्म है, जो हर एक की आत्मा में विद्यमान है। उस धर्म को जानने के ये अच्छी तरह 10 तरीके हैं। तो हमें इस 10 लक्षण में क्या करना है? तो सबसे पहले तो हम अच्छी तरह इस बात का विश्वास अपने अंदर पैदा करें कि ये धर्म किस लिए हैं? हमारी आत्मा को अच्छा बनाने के लिए हैं। यो धरती उत्तमे सुखी, मतलब जो हमारे जीवन को और सुंदर और अच्छा और पावरफुल और एनर्जेटिक बना दे, उसका नाम 10 लक्षण है। तो सबसे पहले इन 10 लक्षणों में
क्रमशः हम एक एक लक्षण को देखेंगे। सबसे पहला शब्द है उत्तम। उत्तम मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। अब जिसके साथ ये लगेगा उसका टॉप मोस्ट आपको लेना। जैसे मानो हमने कहा उत्तम क्षमा, तो क्षमा मीन्स माफ करना, लेकिन हमें उत्तम क्षमा चाहिए, मतलब श्रेष्ठतम माफी। ऐसे हमको इनको साथ उत्तम शब्द का प्रयोग करना। तो 10 धर्म के लक्षण के नाम कैसे बनेंगे? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग और उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म हैं कैसे? तो क्रमशः चलते हैं। कैसे चलते हैं? शुरू के 4 हमारे मन के लिए, जो हमारे मन की सारी गंदगी को दूर कर देने वाले हैं। जब मन की गंदगी दूर होती है तो अपने आप वचनों की पवित्रता आती है, और जब वचनों की पवित्रता आती है तब हम अपनी काय मतलब शरीर पर कंट्रोल लगाते हैं और आगे बढ़ते हुए हम ब्रह्म मतलब आत्मा की ओर आते हैं। अब एक एक करके देखें। सबसे पहले मन पर कंट्रोल लगाने वाले 4, मन को स्वच्छ बनाने वाले कौन हैं? तो सबसे पहला, मन को गंदा कौन बनाता है? तो मन को गंदा बनाने वाले हैं 4 कषाय: क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध मीन्स गुस्सा, एंग्रीनेस, एंगर। सेकेंड वन इज मान। मान मीन्स टू घमंड, ईगो, एरोगेंट। और तीसरी है माया। माया छल, कपट, मायाचारी, ठगना, धोखा देना। नेक्स्ट वन इज लोभ। लोभ मीन्स ग्रीडीनेस, लालच, लालची, संग्रह वृत्ति। ये हमारे मन को गंदा बनाती। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले क्रोध कषाय को कम करना है, मतलब गुस्से पर काबू पाना है। तो सबसे पहला धर्म है गुस्से पर काबू पाना, मतलब उत्तम क्षमा। अब ये धर्म सबका है। कैसे सबका है? आप विचार कर सकते हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति है, आपके ऑफिस में कोई है, या आपके टीचर्स कोई है, या आपकी क्लास में स्टूडेंट कोई है जिसे बहुत गुस्सा आता हो, तो आप लोग उससे क्या कहेंगे? गुस्सैल, क्रोधी, एकदम बेकार, इसका नेचर एकदम ठीक नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपने स्वभाव से विपरीत जा रहा है। तो हमको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले गुस्से को कम करना, इसका नाम है क्षमा। सेकंड वन इज मार्दव। मार्दव मीन्स विनम्र, मार्दव मीन्स नम्र, मार्दव मीन्स विनयशील, रिस्पेक्टफुल। किसके लिए रिस्पेक्टफुल? मान कषाय खत्म करने के लिए। मान कषाय क्या है? घमंड, अभिमान, एरोगेंट। उससे क्या होता है? उससे जब आप अच्छी तरह दिखते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आप पहले ही मुलाकात में पहचान जाते हैं ये व्यक्ति तो बहुत ईगोइस्टिक है, इससे अपनी पटरी नहीं बैठने वाली। क्यों नहीं बैठने वाली? क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंडी है। तो क्या करना होता है? अच्छी तरह अपने ईगो को मेंटेन करना और दूसरे के ईगो को हर्ट नहीं करना, इसका नाम है उत्तम मार्दव। मतलब अपने घमंड के कारण दूसरे के जीवन को बाधा नहीं पहुंचाना, दूसरे के मन को, दिल को नहीं दुखाना, इसका नाम है उत्तम मार्दव। नेक्स्ट वन इज उत्तम आर्जव। आर्जव मीन्स टू सिंप्लीफाई योर सेल्फ, अपने आप को और सरल
और सरल बनाना। होता क्या है, जीवन में छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए हम मायाचारी करते हैं। और मायाचारी से क्या होता, मायाचारी करने से द्वेष फैलता, अविश्वास फैलता। जब लोगों को पता चल जाता इनकी तो आदत है, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो क्या होगा, वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे और धीरे धीरे विश्वास कम होने लगेगा। हमें क्या करना है, हमें विश्वास को मेंटेन करना है। विश्वास को मेंटेन करने के लिए तीसरे नंबर का धर्म है जिसे बोलते हैं उत्तम आर्जव। ये क्या करेगा, मायाचारी को कम करेगा और धोखेबाज, दगाबाज जितनी भी ये टाइटल्स हैं इनको दूर करके जीवन को सरल बनाता है। इससे क्या होता, जैसा मन में है वैसा वचनों से बोलना, जैसा वचनों में है वैसा काय मतलब शरीर से करना। इट्स मेक लाइफ सिंपल। आप छोटा सा सोचिए, आपके स्वयं के घर में कोई एक व्यक्ति है जिसने आपके साथ कोई धोखा किया, कोई विश्वासघात किया। मानो आपकी कोई फैमिली का कोई मेंबर है, कोई फ्रेंड है, तो अब वो मिलता है तो मिलना पड़ता है, मिलने का अंदर से मन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके प्रति मन में अविश्वास बैठ गया, तो जो ट्रस्ट था वो खत्म हो गया। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए मिलने का मन नहीं होता। तो इसलिए अच्छी तरह मायाचारी को, छल कपट, दगाबाजी, अविश्वास, इसको दूर करने का नाम है उत्तम आर्जव। नेक्स्ट वन इज उत्तम शौच। शौच मीन्स पवित्रता, टू प्यूरिफाई। किसको प्यूरिफाई करना, अपने मन को। कैसे प्यूरिफाई करेंगे अपने मन को, अपने मन को प्यूरिफाई करने के लिए अच्छी तरह हमें अपनी लोभ, अपनी लालच, गिद्धता, बहुत ज़्यादा ग्रहण करने की प्रवृत्ति, दूसरे की चीज़ों को अपना बनाने की जो इनर इंटेंशन है उसको कम करने का नाम ही पवित्रता है। जैसे जैसे ये चारों चीज़ें हमारे मन में आएंगी, पहला गुस्सा कम होगा, उत्तम क्षमा आएगी। सेकेंड वन, घमंड कम होगा तो उत्तम मार्दव आएगा। मायाचारी कम होगी, उत्तम आर्जव। लोभ कम होगा, गिद्धता कम होगी, लालच कम होगी तो उत्तम शौच धर्म आएगा। और जब हमारे मन में ये चार चीज़ें अच्छी तरह बैठ जाएंगी तो हमारा मन एकदम प्यूरिफाइड हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, सॉफ्टनेस आएगी। गुस्सा कम होने से हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा बन जाएगा, हमारा नेचर अच्छा बनेगा। पोलाइटनेस आने से, विनम्रता आने से दूसरों का हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छा बन जाएगा। और मायाचारी कम होने से ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और प्यूरिफाई हो जाने से हम सबके साथ अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लालच कम होने से रास्ते आसान हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आपके साथ कोई व्यक्ति यात्रा पर गया और जगह जगह कोई भी बात आए और वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए खींचातानी करे या आपको ही पैसे पे करने के लिए हमेशा आगे करे, तो आपको लगेगा ये व्यक्ति लालची है। तो क्या करेंगे, मनी मन आप सोचेंगे नेक्स्ट टाइम इसके साथ यात्रा नहीं करना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि लालच क्या करती है, लालच सारे के सारे पापों को आमंत्रित करती है। इसलिए आचार्यों ने कहा लोभ पाप को बाप बखाना। लोभ क्या है, इज अ फादर ऑफ सिन। जितने भी पाप हैं उन सब का ये फादर है, उन सबको आमंत्रित करता है, बुलाता है। जब हमारे मन से ये गुस्सा, घमंड, छल कपट, मायाचारी और लोभ कम हो जाएगा तो सिंप्लीफाइंग वे में हमारे वचन अपने आप प्यूरिफाइड हो जाएंगे, जिसका नाम है उत्तम सत्य। अपने आप, जिसको गुस्सा आता है वो झूठ बोलता है,
जिसको घमंड होता है वो झूठ बोलता है। जिसे कोई चीज़ छिपानी होती है, मायाचारी होती है, वो झूठ बोलता है। और जिसको लालच होता है वो झूठ बोलता है। जब ये चारों गंदगी खत्म हो जाएंगी, जब ये चारों गंदगी कम हो जाएंगी, तो हमारा मन अपने आप ही एकदम प्यूरिफाई हो जाने से हमारे वचन सत्य कहलाएंगे और हमारे वचन एकदम पावरफुल बन जाएंगे। हमारे वचन प्रामाणिक हो जाएंगे। व्हाट वी स्पीक, जो भी हम बोलेंगे वो दुनिया में ट्रस्टफुल रहेगा। तो फिर हम कैसा बोलेंगे? हम बोलेंगे हित, मित और प्रिय। हित मीन्स जो कल्याणकारी हो, मतलब जिससे दूसरे का अहित ना हो, जिससे दूसरे को परेशानी ना हो, जिससे दूसरा संकट में ना आ जाए। सेकेंड वन इज मित। मित मीन्स लिमिटेड। जब आप देखते हो आपके घर में कोई है जो दिन भर बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, तो आपको कैसा लगता है? उसकी बात सुनने का मन नहीं करता। वो सही भी बोलेगा तो आप उसको सही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो बार बार बोलता है और बहुत बोलता है। तो हमको क्या बोलना है? लिमिटेड बोलना है। और नेक्स्ट वन इज प्रिय। प्रिय मीन्स हमेशा विनम्रता के साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। जैसे आप अपने घर में कार चलाने वाला मानो ड्राइवर है, आप उसको भैया करके बोलो। कोई बड़ा है, उससे जी करके बोलो। तो क्या होगा? वो उसके हृदय में आपके प्रति सम्मान अनंत गुना बढ़ जाएगा। मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मालिक मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई जो मुझे अपना भाई मानकर मेरे साथ रहता है, ऐसी जब फीलिंग उसके अंदर आएगी तो वो अपने आप आपके प्रति ग्रेटिट्यूड से भरेगा। वो आपके रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करने लगेगा। ये क्या है? इसका नाम है सत्य। सत्य क्या करता है? सम्मान दिलाता है। ये सत्य विश्वास दिलाता है। ये सत्य आपके जीवन को और अच्छा और सुंदर बनाता है। तो जब चारों गंदगी खत्म होती हैं तो अपने आप वचनों में पवित्रता, निर्मलता, सत्यता, हित, मित, प्रिय वचन होंगे। उसको बोलते हैं उत्तम सत्य धर्म। जब मन और वचन प्यूरिफाई हो गए, अब हमारे अंदर एक शरीर भी है। क्योंकि ओरिजिनली हम कौन हैं? हम तो आत्मा हैं जो इस शरीर के अंदर है। बाहर में क्या है? बाहर में ये शरीर है। तो हमें इस शरीर को, क्योंकि जब आपको बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, मानो आपको पास थोड़ा सा पानी है और उस पानी को गर्म करना है, तो क्या करते हैं? पानी को ले जाके अग्नि के ऊपर डाल देते हैं तो गर्म हो जाता। ऐसे करते हैं आप लोग क्या? कोलकाता में ऐसे ही करते हैं सारिका जी। फिर क्या करते हैं? एक बर्तन में उस पानी को डालते, बर्तन को गर्म करते, तो पानी अपने आप गर्म होता है। ठीक है? इट्स अ प्रोसेस। सेम थिंग हेयर। हमारी आत्मा इस शरीर रूपी बर्तन के अंदर है। ये बाहर जो है वो बर्तन है, वो शरीर है। इसके अंदर हमारी आत्मा है। वी हैव टू प्यूरिफाई इट। मेन जो मोटिव है, मेन लक्ष्य है, वो उस आत्मा को प्यूरिफाई करने का है, शरीर का नहीं। तो इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं? मन से, वचन से, काय से आत्मा की ओर। ठीक है? ये 10 days प्यूरिफाइंग फॉर सोल। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। तो लास्ट में हमको आत्मा तक पहुंचना है। तो अभी कहाँ आएंगे? शरीर पर। तो शरीर का क्या करना है? तो शरीर को अच्छी तरह पहले कंट्रोल में लाना है। कंट्रोल में कैसे लाएंगे? उसका नाम है उत्तम संयम। टू कंट्रोल योर एक्शंस, टू कंट्रोल योर बॉडी। उसमें कंट्रोल योर इंद्री, सेंसेस, पांचों इंद्री को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना और 6 काय के जीवों की रक्षा करना। इसको बोलते हैं उत्तम संयम। सबसे पहले टू कंट्रोल योर स्किन, मतलब हमें किस चीज़ को छूकर कैसे फीलिंग्स होते हैं। तो इन दिनों में
हम कुछ छूने की चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो हम एसी की तरफ भागते हैं, ये हमारा असंयम है। हमें थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबल फील होने पर हम तुरंत ही कंफर्टेबल जोन की ओर भागते, इसका नाम असंयम है। उससे बचने का नाम संयम है। नेक्स्ट वन इज रसना। रसना मीन्स टू टेस्ट। यहाँ क्या होता है, इसका संयम है। जो दिखा, जहाँ दिखा, जब दिखा, चटोरापन आया और खाना शुरू। तो इन 10 दिनों में हमें हमारी इंद्रिय पर कंट्रोल रखना है और कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं खाना है, बल्कि इन 10 दिनों में एक लिमिटेड टाइम पीरियड हो, हमें इतनी बजे ही ये वस्तु खानी है। कम से कम पूरे मानव जाति को इन 10 दिनों के लिए रात्रि भोजन, पानी पूर्ण रूप से छोड़ देना है। अच्छी तरह इन 10 दिनों तक मात्र सूर्य उदय के बाद 48 मिनट बाद से लेकर सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले तक ही हमें अच्छी तरह भोजन और पानी ग्रहण करना है। इसके बाद नहीं, ये हमारा रसना पर कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज हमारी स्मेल सेंस, इसको बोलते हैं नाक। इससे क्या करना, इससे हमें इन दिनों में परफ्यूम, इत्र, सुगंधित चीज़ों का त्याग करना है। बहुत बहुत सारी साबुन का यूज़ करके बॉडी को नहलाना दहलाना, इससे बचना है। सिंप्लीफाई होकर जिससे दूसरों के जीवन की रक्षा हो, ऐसा काम करना। नेक्स्ट वन इज चक्षु। चक्षु मीन्स टू सी, आई। इसका क्या करना, इस पर कंट्रोल करना। मतलब मोबाइल, टीवी, इन पर कंट्रोल करना, इनसे बचने की कोशिश करना। अगर नहीं बच सकते तो एक टाइम पीरियड फिक्स करना कि इतनी देर तक ही हम इसका प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद है कर्ण। कर्ण मीन्स ईयर। इससे हमें कुछ भी सुनाई दे रहा है, उसके साथ हमें विवाद नहीं करना। मानो कोई गलत बोल रहा है तो गुस्सा नहीं करना। कोई संगीत है, कोई बहुत अच्छा लगने वाला म्यूज़िक है, उसको नहीं सुनना। ये हमारी इसका कंट्रोल है। फिर नेक्स्ट वन इज़ हमारा मन। तो मन को क्या करना, मन से कहो बहुत घूमा, 10 दिन रेस्ट करते हैं। कैसे रेस्ट करेगा, 10 दिन इसे जो ये नहीं करना चाहता वो करने को देना। मतलब 10 दिन माला फेरनी है, 10 दिन प्रतिक्रमण करना है, 10 दिन सामायिक करनी है, 10 दिन अपने मन को कंट्रोल करने के लिए स्वाध्याय करना है। तो ये आपका पांचों इंद्रिय और मन पर कंट्रोल रूप अच्छी तरह संयम हुआ। नेक्स्ट संयम और जीवों की रक्षा। उसमें क्या करना, अच्छी तरह हमें ध्यान रखना है कि इन दिनों में चलने फिरने, उठने, बोलने आदि आदि सब क्रियाओं में हमें बहुत विवेक के साथ काम को करना, जिससे किसी भी जीव को कोई भी परेशानी, संकट, तकलीफ, दुख ना हो। कोशिश करें अपने साथ एक नैपकिन अच्छे से रखें, जिससे हम जहाँ बैठें वहाँ परिमार्जन करें। हम इन दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग से बचें। मात्र मंदिर भी यदि नज़दीक है या 1 किलोमीटर आदि के अंदर में आ रहा है तो आप अच्छी तरह पैदल ही जाने का प्रयास करें, नीचे देख कर जाएं। इन दिनों में ऐसी कोई चीज़ का प्रयोग नहीं करना जिनसे जीवों की हिंसा होती हो या जीवों की हिंसा बहुत मात्रा में होती, उन चीज़ों से बचने का कोशिश करना। इसी का नाम कंट्रोल है। इसी को बोलते हैं उत्तम संयम। जब उत्तम संयम होता है तो हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में होती है। पहले क्या हो रहा था, पहले जब भूख लगती थी, रात में 1 बजे भी भूख लगी है तो कुछ भी उठाया और खा लिया, लेकिन अब
उस पर कंट्रोल है कि नहीं, रात है, पर्व का दिन है, हमको नहीं खाना। इट्स अ कंट्रोल। पहले कहीं से गुजरते थे, गुजरते समय वहाँ पे चाट पकौड़ी का ठेला दिख गया, बस खड़े होकर कुछ खाने का मन बना लिया। अब उस पर कंट्रोल, वो नहीं करना, तो उस पर कंट्रोल लग गया। इसको बोलते हैं संयम। अब जब शरीर पर हमारा कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो अब हम तप की ओर बढ़ते हैं। तप क्या है? तप अच्छी तरह हमें प्यूरिफाई करता है। तो प्यूरिफाई योर बॉडी टू प्यूरिफाई योर सोल। तो सबसे पहले प्यूरिफाई योर बॉडी में हमको अच्छी तरह जो बाहर वाले 6 तप हैं उनको फॉलो करना है। मतलब किसी एक दिन एकाशना करना, 10 आपसे बनते हैं बहुत अच्छे, 10 दिन उपवास बनते हैं तो बहुत अच्छे, बिना पानी वाले उपवास तो सबसे अच्छे, इट्स अ बेस्ट थिंग। उपवास तो उसी का नाम है जिसमें चारों प्रकार की आहार जल का त्याग हो। लेकिन यदि वो आपसे नहीं होते तो फिर क्या करना है? कम से कम 24 घंटे में एक बार एक जगह पर बैठकर भोजन करें। वो भी नहीं होता तो कम से कम सुबह भोजन, शाम को पानी लें। वो भी नहीं होता तो सुबह भोजन, शाम को फलाहार लें। वो भी नहीं होता तो क्या करना? कम से कम दिन में मात्र 2 बार ही भोजन करने का नियम लें। चलते फिरते, उठते बैठते, यहाँ वहाँ भोजन इन दिनों में ना करें। ये सबसे बेस्ट थिंग। इससे क्या होगा? इससे हमारे बॉडी सिस्टम में जो मशीन को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, इट्स फील रिलैक्स्ड। जिनका ओवरवेट है वो कंट्रोल में आने का चांसेस हैं, ओवर शुगर है वो कंट्रोल में आने के चांसेस हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह इन दिनों में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, हमें अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल करने के लिए वृत्ति परिसंख्या, कुछ इच्छाएं रखकर भोजन करना। मतलब आज हम एक बार का परसा हुआ भोजन ही करेंगे, आज हम बिना नमक का भोजन करेंगे, आज हम शक्कर नहीं खाएंगे, आज हम मीठा नहीं खाएंगे, आज हम जितनी चीज़ें घर में बनी होंगी उनमें से कोई एक चीज़ ही आज हम छोड़ेंगे, बाकी सब चीज़ें लेंगे। ये चीज़ भी आप कर सकते, इसको भी तप कहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम अच्छी तरह हरी का त्याग कर सकते हैं, हरी का लिमिटेशंस कर सकते हैं कि हम इतनी ही वेजिटेबल्स, इतनी ही सब्जियां या इतनी ही अनाज आज डे में यूज़ करेंगे। ये भी एक तप है। आज इतना ही, आगे नेक्स्ट एपिसोड में आपको आगे वाले तपों के विषय में और डिटेल में बतलाएंगे। आप सबको क्या करना है? आप सबको अब मात्र कितने दिन हमारे पास शेष हैं? लिमिटेड डेज हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन में 10 लक्षण कैसे मनाने हैं और इन 10 लक्षणों का क्या महत्व है उस चीज़ को वे सीख सकें। अभी मात्र 6th डे के बाद हम 7th डे पर आए हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक एपिसोड और आपके सामने इसी का प्रकार का आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप में से कितने लोग इस 10 लक्षण में भी इसी तरह की क्लास किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उस 10 लक्षण से, उस दिन से रिलेटेड चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट में लिखें टाइमिंग के साथ। आप अपना नाम लिखें, स्थान लिखें, टाइमिंग लिखें और उन दिनों में आप क्या चाहते हैं वो भी आप मेंशन करें, जिससे कि हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही इन दिनों में प्रतिक्रमण और सामायिक का बहुत महत्व है। हम तो ये कहेंगे कि इन 10 दिनों में आपको सामायिक और प्रतिक्रमण पर जोर देना है। तो सामायिक और प्रतिक्रमण की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे और नेक्स्ट एपिसोड्स में उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। इन दिनों में बहुत सारे लोग बहुत सारी पूजाएं करते हैं, तो किस दिन कौन सी पूजा करनी है उसे भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे
और एक नेक्स्ट एपिसोड में उसको भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सब ऐसे ही जुड़े रहिए और 10 लक्षण के दिनों में जो आप पूजा करते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, भाव हैं, उसके जो 10 लक्षण की अलग अलग पूजाएं हैं, उन अलग अलग पूजाओं का अर्थ आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह भी उपलब्ध है। तो आप उसे भी अभी से प्रैक्टिस में लाएंगे तो हो सकता है आपको वो याद हो जाए। कोशिश करें कि जिस दिन जो धर्म है उस दिन वो एपिसोड हम जरूर सुनेंगे। इट्स ऑफ ओनली 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में वो वीडियो क्लिप है। तो आप लोग सब उसको जरूर से जरूर सुनने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको उस दिन उस धर्म से रिलेटेड क्या फील होना चाहिए, क्या हमें समझ में आना चाहिए, ये हमारे सामने उपलब्ध हो जाएगा। तो इस लक्षण बहुत ही पावरफुल, एनर्जाइजिंग और प्यूरिफाइंग रहे। हम अपने आप को प्यूरिफाई करें, अपनी आत्मा को और अच्छा और सुंदर बनाएं, जीवन इतना सुंदर और व्यवस्थित हो, दुनिया को आश्चर्य हो ये वही आत्मा है या बदल गई 10 दिन के लिए, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो आप सब आज का सेशन कैसा लगा ये तो आपको बताना ही है कमेंट में। साथ ही हमें ये भी चाहते हैं कि ये जितनी ज़्यादा लोगों तक आप आज भेज सकें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और उन सब के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इस प्रकार का सेशन ये फर्स्ट टाइम है। क्योंकि इस साल हमने प्रैक्टिस की है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं इस साल से प्रैक्टिकल 10 लक्षण, नाम क्या चेंज किया है, प्रैक्टिकल 10 लक्षण। क्योंकि आज जो हमने बताया कुछ हैवी तो नहीं था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि बाहर से कुछ इंजेक्ट करना था या इस दुनिया को छोड़ के किसी और दुनिया में जाना था। जो कुछ है हमें अपने में ही चेंज करके और उसे अपने पास गेन करना है। तो आपको आशा है कि बहुत कुछ मिला होगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, मतलब मैंने कोशिश की थी कि इसे समराइज करके टॉपिक वाइज थोड़ा सा रखा जाए, लेकिन फिर भी आपको 30 मिनट इसको लग गया। 30 मिनट अभी आगे और है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैनम जयतु शासनम।